हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों, ये छठा पार्ट है वीडियो का, जो कि मॉर्निंग में 9 बजे आपको मिलता है। मॉर्निंग में 9 बजे मिलता है। और बाकी हिंदी की जो लाइव प्रैक्टिस क्लासें होती हैं वो 8 बजे से होती हैं, शाम को 8 बजे से। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिवीजन करने को मिलते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच किया करें। टॉपिक वाइज कराते हैं, टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको करवा देते हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची को लेकर के। तो पर्यायवाची में जितने क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पर करवा देंगे, और जो कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपके लाइव क्लास में तो सारे ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं पर्यायवाची के क्वेश्चन, और आप लोग आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है निर्देश में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्यायवाची चुन करके सही आंसर आपको बताना है। पहला यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, चिरंतन। चिरंतन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा? कटु होगा, स्मरणीय होगा, या शाश्वत होगा, या फिर अंतिम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ना तो कटु होगा, ना स्मरणीय होगा, ना अंतिम होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे व्याख्या भी दी गई है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चिरंतन का शाब्दिक अर्थ होता है हमेशा रहने वाला। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि चिरंतन का पर्याय क्या है? शाश्वत है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है अनल। ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अनल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अग्नि हो जाएगा। ठीक है, अनल शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे आग, पावक, धूम्रकेतु, दहन, ज्वाला, हुताशन, कृशाणु, जातेव, जातदेव। ठीक है, और वैश्वानर, वैश्वानर दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि अब अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। कृशाणु जैसे पूछ लिया गया, जातदेव पूछ लिया गया। ठीक है, और ये वैश्वानर दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आविर्भाव। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा? तो निर्माण दिया है, उद्भव दिया है, विकास है, जन्म है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे? आविर्भाव के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है, उद्भव। ठीक है, उद्भव राइट आंसर हो जाता है। उद्भव आविर्भाव का पर्याय है। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे उत्पत्ति हो गया, उद्गम हो गया, पैदाइश हो गया। अगला प्रश्न ये रहा यहाँ पर, आसक्ति। आसक्ति के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुभूति दिया है, अनुरक्ति दिया है, भक्ति दिया है, और श्रद्धा। जिसमें से सही आंसर आपको करना होगा अनुरक्ति। अनुरक्ति आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मनसिज। मनसिज ये आपका रिवीजन क्लास है। इसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन एक बार आपको देखने को मिल जाते हैं, और आपको आइडिया मिल जाता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ, पेपर कहीं बाहर से नहीं जाएगा। तो मनसिज के लिए सही आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कामदेव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आएंगे। ऋतुपति दिया है, ऋतुपति का पर्यायवाची पूछा है। ऋतुपति किसका पर्यायवाची होगा? तो ऋतुपति आपका बसंत का पर्यायवाची होगा। ठीक है, ऋतुपति किसका? बसंत का पर्यायवाची होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वाक्य व्याख्या में भी दिया गया, ऋतुपति का पर्याय बसंत है। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे हो गया ऋतुराज हो गया। ठीक है, और मधुमास हो गया, सुकुमार हो गया, ठीक है, माधव हो गया, ये सभी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका मधुमास और बसंत दोनों के दोनों राइट ऑप्शन दे दिए गए, इसलिए यहाँ पर उत्तर में स्टार कर दिया है इसने। ठीक है, तो मधुमास भी ध्यान रखेंगे, ऋतुपति का ही पर्याय होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर घर का पर्यायवाची, ये तो सभी को पता है। घर के लिए हम राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी करेंगे, गेह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेंगे। घर का पर्यायवाची शब्द गेह होता है। ठीक है, गेह। ठीक है, घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, मानव,
सॉरी मकान आदि। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 8वां नंबर, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर करेंगे, देखिए सभा बैठक हो जाता है, परिषद हो जाता है और महावर्तन हो जाता है, लेकिन ये आपका जो सम्मिलित दिया गया है ये सही आंसर नहीं होगा, पर्यायवाची ये सभा का नहीं होगा। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं होगा, सम्मिलित का अर्थ होता है शामिल होना। अगला प्रश्न है फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है भैया? फूल का देखिए कौन कौन सा पर्यायवाची होता है, सुमन होता है, पुष्प होता है और कुसुम होता है। तनुजा नहीं होता। तनुजा किसका पर्यायवाची होता है ये आपको पता होना चाहिए, तनुजा बेटी का होता है, ठीक है, या फिर पुत्री का। देखिए यहाँ पर व्याख्या में दिया भी गया है कि तनुजा बेटी या पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, और बाकी पुष्प का तो सभी को पता है, पुष्प, कुसुम, सुमन ये सब फूल के पर्यायवाची हैं, और अन्य पर्यायवाची जैसे प्रसून हो गया, और लतांत्र हो गया, मंजरी हो गया, गुल हो गया। अगला प्रश्न ये दिया गया है यहाँ पे, कल्प वृक्ष दिया, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ पर निम्न में से ऑप्शन नंबर ये सभी हैं, क्योंकि देव वृक्ष भी होता है, कल्प तरु भी होता है, ठीक है, कल्प वृक्ष और तरु ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिल जाए तो तुरंत करेंगे। पारिजात, ठीक है, ये भी आपका तीनों ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करोगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखो, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? केसरी, केसरी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मार्तंड होता है और पतंग होता है, मरीचि होता है। तो केसरी किसका पर्यायवाची है? शेर का, ठीक है, जैसे सिंह हो गया, नाहर, मृगेंद्र, मृगराई, मृगराज, केसरी, ठीक है, वनराज शेर का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 12 नंबर, इसमें कह रहा है आँख का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। तो आँख का जो पर्यायवाची है कौन कौन से होते हैं? चक्षु होता है, अच्छी होता है, दृग होता है, लेकिन ये आपका नहीं होता, डी नंबर। अगला प्रश्न, ठीक है, अतुल दिया भी गया है, समझ लीजिए कि जो अतुल है वो आँख का पर्यायवाची नहीं होता है। तो अतुल का पर्यायवाची होता है क्या? अनुपम हो गया, अपूर्ण हो गया, ठीक है, निरूपम हो गया, अप्रतम हो गया, अद्वितीय हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर 13वां नंबर, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है निम्न में से। तो 13वें पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, सरोज, जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरोज जो दिया गया है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं, लेकिन सरोज पर्यायवाची शब्द पंकज, कमल, जलज यानी कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, सरोज। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? 14 नंबर है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? 14 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है सी, वारिद, जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पंकज, अंबुज, पद्म ये क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। और वारिद कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं, किसका होता है? मेघ, बादल, बादल का होता है, ठीक है। जलधर ये और अन्य पर्यायवाची भी दिए हैं, जैसे अम्बुद हो गया, जलद हो गया, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द कमल कई बार पूछा गया है यूपी SSC द्वारा। अब इसमें कह रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा भैया? 15 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नीरज। नीरज होता है। अंबर आकाश का होता है। दिनकर क्या है? सूर्य का होता है पर्यायवाची, ठीक है। और फूल का पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, सुमन। अगला प्रश्न है, षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है, तितली है, भ्रमर है, मकड़ी है, केकड़ा। षष्ठ पद, तो इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि षष्ठ पद बोला है तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भ्रमर होगा, ठीक है। कुछ लोग मकड़ी कर देते हैं, मकड़ी गलत हो जाता है, क्योंकि षष्ठ पद का पर्यायवाची भ्रमर ही होता है। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे भौरा हो गया, ठीक है, मधुप हो गया, मिलिंद हो गया, द्विरेफ हो गया, अली हो गया, षष्ठ पद और मधुकर। अगला प्रश्न ये दिया है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है और धनद नहीं होता है। तो धनित किसका पर्यायवाची होता है? धनद होता है पर्यायवाची। कुबेर का,
यशराज का, राज का, धनपति का, अंकलेश का, ठीक है, धनपान का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इसमें आपसे कह रहा है कि नीचे निम्नलिखित जो है ना आपको शब्द दिए गए हैं, उनका पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर दिया वागेश्वरी। वागेश्वरी के लिए सही आंसर क्या करेंगे? वागेश्वरी का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, शारदा। वागेश्वरी का पर्यायवाची शारदा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है? 19 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। ये अज्ञानी के पर्याय होंगे, लेकिन भिज्ञ अज्ञानी का पर्याय नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दी, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी जो दिया है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आप क्या करोगे भैया? ए करोगे, चांदनी। ठीक है, और भी यहाँ पर दिए जैसे चंद्रका हो गया, ठीक है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज्योतिष्ना हो गया, जुनाही हो गया, अंजोरिया हो गया। अगला प्रश्न है समुद्र का। समुद्र का पर्याय क्या होगा? तो अर्णव होगा। समुद्र का अर्णव, ध्यान रखिएगा। समुद्र का पर्यायवाची अर्णव भी होता है, कंपति होता है, नदीश होता है, वारिश होता है, ठीक है, नीर निधि होता है, पारावार होता है, रत्नाकर होता है, अब्धि होता है, उदती होता है, सिंधु होता है। और तुंग का पर्यायवाची भी समझ लो, ऊंचा, गगन होता है, चुंबी हो गया, लंबा हो गया। अगला है सौदामिनी। सौदामिनी के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? विद्युत। विद्युत का ये पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी। ठीक है, बाकी तो गंगोत्री पता ही है, गंगा का होता है। और आपका व्यापारी ये तो होगा नहीं उसका। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह है कि दारा किसका होता है? ठीक है, तो दारा आपका किसका हो गया? दारा के लिए यहाँ पर देखो दिया नहीं है। सौदामिनी का तो बिजली दिया हुआ है। ठीक है, गंगोत्री का पर्यायवाची दिया है गंगा। व्यापार का ये दिया गया है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, अगले प्रश्न में आओ। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो इसमें में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट करेंगे, उद्भावना। अगला प्रश्न यहाँ पर है 24 नंबर, यातुधान दिया है। यातुधान के लिए सही आपका पर्याय क्या होगा? यहाँ पर निशिचर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको दिया गया है वासन का, आग का, अश्रव का, तो आप यहाँ से देख करके पढ़ लेंगे। रात का पर्यायवाची सभी को पता, रात का पर्यायवाची यहाँ पर त्रियामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रजनी भी होता है, निशा, ये तो सभी को पता रहता है ना, रात्रि पता रहता है। चलिए ग्रीवा का बताएंगे। ग्रीवा 26 नंबर, ग्रीवा गर्दन। अगला 27 नंबर है, इसमें अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अरविंद का पर्यायवाची बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कमल हो जाता है। अरविंद का पर्यायवाची कमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। स्वच्छ दिया है, तो स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 28 नंबर है, स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द निर्मल हो जाता है। ठीक है, अगला है कमल। फिर से देखिए, कमल का ही पूछा गया है, तो कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। तो राइट आंसर 29 में ऑप्शन नंबर आप डी करोगे। ठीक है, लगता तो है कि पुष्प गलती से मत कर देना, कुसुम और प्रसून ये बिल्कुल गलती से मत कर देना, क्योंकि ये सारे पुष्प के ही हैं। अगला अभिलाषा का पर्यायवाची, अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा होता है। ठीक है, आकाश के लिए क्या करोगे? आकाश के लिए नवगगन, अंबर, व्योम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए दूध का क्या होता है, दूध का यहाँ पर दे दिया गया स्तनय। ठीक है, तो स्तनय, ये ध्यान रखोगे कि दूध का जो पर्यायवाची होता है वो स्तनय होता है। ठीक है, चलिए प्रेच्छा दिया है, प्रेच्छा का सही पर्यायवाची दृष्टि हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है विरासत, विरासत के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा, दाय। ठीक है, विरासत का सही पर्यायवाची दाय होगा। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे यहाँ पर हो गया न्यास, धरोहर, हाथी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपके जो पर्यायवाची से पूछे गए प्रश्न थे 34 थे, 34, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वीडियो को जाते हैं तो लाइक और शेयर बिल्कुल भी करना मत भूला करें। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।